हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं क्रैश कोर्स की सीरीज में आपको बताने वाला हूं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि एक फर्दर टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट के बाद की चीज है ये। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अब हमें जानना है एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ऐसा कंटेंट है बेटा जो आपको ये चीज क्लियर कर देगा कि अगर बेंजीन रिंग इवन है तो अगर किसी चीज की रिएक्शन होती है तो वो कंटेंट ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा कि मेटा पे जाके जुड़ेगा कि पैरा पे जाके जुड़ेगा। और बेंजीन रिंग कौन सा डेरिवेटिव होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव होगा कि मेटा डेरिवेटिव होगा कि पैरा डेरिवेटिव होगा, ये डिसाइड करता है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेरा टेक्निक सुनो बेटा, इस टेक्निक से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं यहां से एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, पहले इसको जानेंगे, इसको समझेंगे कि क्या चीज है ये। एक्टिवेटिंग ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बाय द रेजोनेंस। एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे ग्रुप हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं टू द रिंग, रिंग बोले तो बेंजीन रिंग, टू द रिंग बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा रिंग पे। मतलब मैं दूसरा पॉइंट इसके लिए लिख रहा हूं कि इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द रिंग। ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है रिंग पे। अब इनके बारे में जानना है हमें कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं जिनको हम एक्टिवेटिंग बोलेंगे। तो इसकी टेक्निक सुनिए मेरे से, टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निक सुनिए इसकी। जैसे मान लो कि यहां पर कोई बेंजीन रिंग गिवन हो और बेंजीन रिंग पे यहां कोई कंटेंट जुड़ा हुआ हो P, और इस P पे ये तीन कंटेंट और जुड़े हुए हों, और ये तीनों कंटेंट कौन कौन से हैं, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं A, B एंड C। तो मेरा टेक्निक सुनो फॉर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ट्रिक फॉर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ट्रिक टू आइडेंटिफाई एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप मैं ACTGR लिख रहा हूं एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए। ट्रिक टू आइडेंटिफाई एक्टिवेटिंग ग्रुप, कौन सा ट्रिक है, कैसा ट्रिक है, अब इसको जानिए। इसमें होता क्या है बेटा कि P अगर रिंग से जुड़ा हुआ है तो P डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो अगर इस P के सारे बॉन्ड सिंगल हो, ऑल बॉन्ड्स ऑफ P आर सिंगल, ऑल बॉन्ड्स ऑफ P शुड बी सिंगल, मैं ऐसे लिख देता हूं शुड बी सिंगल। ये सारे के सारे बॉन्ड इसके सिंगल होने चाहिए, तो सिंगल हैं। सारे बॉन्ड अगर सिंगल हो, साथ साथ दूसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ P, ये P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू A, B, इसको मैं D कर देता हूं बेटा क्योंकि यहां पर ये C है, A, B, C एंड D। ये जो कंटेंट P से जुड़ा हुआ है, अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की इन सब से ज्यादा हो या इक्वल हो, तो मैं मानूंगा कि ये कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इससे आप एक्टिवेटिंग ग्रुप पहचानना सीख जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको। एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए ही मैं ले रहा हूं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए ही मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई बेंजीन रिंग गिवन हो और रिंग पे अटैच हो जाए OH, रिंग पे अटैच कौन हो गया, OH, तो O पे कौन है जी, लोन पेयर है। और आप देखो क्या ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हैं, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की इस हाइड्रोजन और इस कार्बन से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये OH कौन सा ग्रुप हो गया, ये OH हो गया ACT ग्रुप। ACT ग्रुप की बात करूं तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, इस चीज को ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं ले लूं कि मान लो कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो NH2, ध्यान रखना बेटा NH2, इसके पास लोन पेयर है। तो अगर NH2 है तो देखो क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन मैं ले रहा हूं इसके साथ ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हाइड्रोजन और इस कार्बन से ज्यादा तो है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा,
इस ग्रुप को, इस NH2 ग्रुप को क्या बोलने वाला हूं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का समझ में आया। अभी डीएक्टिवेटिंग भी बताता हूं, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पहचानो। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप समझ में आ गया, क्लियर है? तो अगर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हो, सॉरी, अगर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हो और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर हो जाए तो मैं इसको बोलूंगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप का फंक्शन क्या है, क्या कंडीशन है, ये चीजें अभी हम जानने वाले हैं। तो अब एक्टिवेटिंग ग्रुप जो हमारे पास है, इस एक्टिवेटिंग ग्रुप को हमने 3 पार्ट में बांटा है बेटा। अब उस चीज को देखिए, ACTGR की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इनकी कैटेगरी किस बेस पे ली है वो बेस समझिए। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जो इजीली, जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है, उनका एक सिंगल मोटो है, सिंगल यूज है, उनका सिंगल वर्क है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ही करेंगे बेंजीन रिंग को। तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कैटेगरी में आते कौन कौन से हैं? इसमें आएंगे बेटा नेगेटिव कंटेंट। आप सोचो कि अगर ये ग्रुप जो है इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज हो तो चाहेगा ना कि नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर लें, और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप है, उस स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कैटेगरी में लिख रहा हूं, उसको जरा ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग ग्रुप के लिए एक टेक्निक मैं बता रहा हूं, वो टेक्निक ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन आते हैं। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं O भाई, O नेगेटिव, नाच नारे भाई। मतलब नाच नारे भाई का मतलब क्या हो गया? NH2, नारे NHR एंड NR2। एक तो बॉन्ड बन रही है, सब पे लोन पेयर है। O भाई, नाच नारे भाई, गिर जाएगा। O गिर गए, OH, O गिर गए, अब रो, OR। तो ये स्ट्रॉन्ग की टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखेंगे। ये मैंने टेक्निक क्या बताई है इसमें याद करने की? टेक्निक बताई है ओ भाई, मैं टेक्निक को हिंदी में लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। नाच नारे भाई, नाच नारे भाई, कोई स्लीपी फ्लोर पे नाच रहा हो तो उसको कोई पर्सन इंडिकेट कर रहा है कि नाचो मत, यहां गिर जाओगे। ओ गिर गए, अब रो। ओ गिर गए, अब रो। तो ये है टेक्निक हमारी कि ओ ओ ओ ओ फॉर ओ भाई, भाई तो भाईचारे में लिख दिया है सही। नाच NH2, नारे NHR NHR2, भाई तो भाईचारे में लिखा हुआ है। ओ फॉर OH, रो फॉर OR, RO, रो। तो ये स्ट्रॉन्ग की टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप का सीक्वेंस है मेरे पास, वो हमने बताया कि इसका एक सिंगल वर्क होता है कि अगर ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो ये रिंग को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इनको कैटेगरी में रखा गया स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के। अब स्ट्रॉन्ग के बाद मैं बात करने जा रहा हूं मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप की। स्ट्रॉन्ग के बाद मैं बात करने जा रहा हूं मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप की। तो मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन से कैटेगरी आते हैं? मॉडरेट में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, अब उसको चेक करेंगे। तो मॉडरेट में कैटेगरी वो आता है कि अगर कोई ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो ये क्या करता है, इसके भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, लेकिन ये कुछ दो साइड से रेजोनेंस से जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि अगर मान लो यहां N हो और C डबल बॉन्ड O और R हो, यहां मान लो NH है और ये किसी से जुड़ा हुआ है, ये लोन पेयर। अब सोचो आप कि ये यहां रिंग से जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रिंग में भी दे सकता है, और साथ साथ इधर देखो तो डबल सिंगल लोन पेयर, इधर भी तो रेजोनेंस हो सकती है बेटे। हालांकि ये देगा रिंग को ही, लेकिन ये इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये बट गया, इसके दिमाग में आ गया कि भाई दोनों साइड में किधर दूं मैं इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि आप सोचे कि किधर इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो इसमें टाइम ज्यादा लेगा ये, इसलिए इसको रखा गया है मॉडरेट की कैटेगरी में। ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, और इससे भी कम है वो है OCOR। तो ये दो ग्रुप है जिसको हमने मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है, ध्यान रखिएगा। ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में है, हालांकि है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप ही, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब कि स्ट्रॉन्ग से थोड़ी लीस्ट टेंडेंसी होगी रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की।
अब मॉडरेट के बाद में आते हैं बेटा वीक की कैटेगरी। मैं लिखने जा रहा हूं वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में एल्काइल आते हैं, एराइल आते हैं, फिर सी डबल बॉन्ड वाले आते हैं। मतलब वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं एल्काइल, एल्काइल के बाद होता है एराइल, और एराइल के बाद एक एक्सेप्शनल केस लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, CH डबल बॉन्ड Cr2, Cr2। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो वीक की टेंडेंसी में आता है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप की टेंडेंसी में आता है। क्यों बोला मैंने एक्सेप्शनल? क्योंकि देखो कार्बन यहां सिंगल बॉन्ड से तो रिंग से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड होने के कारण इसको एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखा गया है। ये है बच्चे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है ये चीज आप सीख गए। अब इसके एप्लीकेशंस को जानेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को जानने के बाद। कॉपी कर, सो कॉपी कर लिए बेटा लोग। अब देखिए एक्टिवेटिंग के बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फिर मैं बताऊंगा आपको कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का फंक्शन क्या है, किस तरीके से इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन तो मैं बता ही रहा हूं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है इन जनरल रिएक्शन। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप तो वो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग। और रिंग बोले तो कौन सा रिंग बेटा लोग? बेंजीन रिंग। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग। इसका टेंडेंसी क्या होता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में घटा देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी। इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देता है। अब मैं आपको इसका टेक्निक बताता हूं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को कैसे पहचानोगे? तो देखो इसका सीक्वेंस देखो कि अगर मान लीजिए ये कोई रिंग है और रिंग में कोई अटैचमेंट P है, और P के साथ ये मान लो कि A B D, वैसे ही कुछ ले रहा हूं मैं, C है यहां। तो अगर ऐसी कुछ अटैचमेंट है तो यहां का सीक्वेंस क्या होता है पहचानने का? इस ग्रुप को मैं एक्टिवेटिंग कब बोलूंगा? जब ऐसा कुछ सीक्वेंस हो कि इस P के साथ डबल बॉन्ड या P के साथ ट्रिपल बॉन्ड कहीं हो, तो मैं इसको बोलने वाला हूं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस P के साथ अटैचमेंट डबल बॉन्ड की हो या ट्रिपल बॉन्ड की हो, तो मैं इसको बोलने वाला हूं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। या फिर अगर सिंगल है, इफ सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इफ सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, then positive must be at P, positive must be at P, P पर बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो टेक्निक समझो, P पे पॉजिटिव होना चाहिए अगर इसके सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो रखेगा उसी को तो बोलोगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी बात मैं बताता हूं इसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ P जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की जो है वो लेस और इक्वल टू होनी चाहिए इन A, B या D। जो P से अटैच है A, B, D, इनसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो वेयर एवर these three conditions are satisfied, you can say that is deactivating group, that is deactivating group। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का फंक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है रिंग से, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में घटा देता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की लूं कि अगर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड मैं ले रहा हूं, इसके साथ जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड OH होगा। सोचो, समझो इसको। और C डबल बॉन्ड OH हो गया तो C के साथ ये C, P के जगह पे कौन है जी? C के साथ ये डबल बॉन्ड आया, तो मैं इस पूरे ग्रुप को क्या बोलने वाला हूं? अरे बोलो, क्या मैं बोलूंगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप?
तो ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इफ आई एम टेकिंग बेंजोइक एसिड, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं बेंजोइक एसिड का, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया बेटा C डबल बॉन्ड OOH, बेंजोइक एसिड। तो देखो P के प्लेस पे कौन है, P के प्लेस पे C है और यहां डबल बॉन्ड आया, तो ये पूरा ग्रुप जो है इसको मैं बोलूंगा कौन सा ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये सारे कंडीशंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हैं, ये सारे कंडीशंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हैं। अब यहां पर भी एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के भी 3 कैटेगरी बनाए गए हैं बेटा, ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन आता है, सबसे पहला कंडीशन जो आता है बेटा वो होता है नाइट्रो का। तो ये है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग के साथ जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ही करेगा, नहीं करने का सवाल ही नहीं। नाइट्रो ग्रुप के साथ आते हैं, नाइट्रो ग्रुप के बाद होता है NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, इसके बाद आता है NHR2 पॉजिटिव। देखो ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ नाइट्रोजन पे जब 4 बॉन्ड हो जाएगी तो पॉजिटिव तो होगा। इसके साथ होता है NH2R पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव, और इसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड SO3H और तब आता है बेटे साइनाइड। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बाद बात करेंगे बेटा मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। तो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, मैं बात कर रहा हूं मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। तो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आता है एसाइल हैलाइड, सॉरी एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड के बाद आता है जी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है एस्टर COOR, एस्टर, एस्टर के बाद आता है हमारा कीटोन और तब आता है एल्डिहाइड। एस्टर के बाद आएगा कीटोन और तब आएगा हमारा एल्डिहाइड। तो ये सारे के सारे कैटेगरी जो हैं ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हैं। ये बात कर रहा हूं मैं किनके लिए, ये बात कर रहा हूं मैं मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का सीक्वेंस है और इसके बाद आता है वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का सीक्वेंस। जिस वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में सीधे सीधे हैलोजेंस होते हैं बेटा, और वो हैलोजेंस कौन है, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी है। तो ये कंप्लीट मैंने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहां पे एक्सप्लेन किया आपको। अब मेरे हिसाब से आप एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बहुत आराम से पहचान लोगे कि कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें प्लस चार्ज होगा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पहचानने का यह तरीका है कि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पहचानना सीख गए हो। मैं तो कंफर्म हूं कि आप सीख गए हो। अब आप बताओ, और अगर सीख गए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आपका काम बनता है। अपने दोस्तों को बोल के सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ। तो ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बताया मैंने। चलो ये चीज आप कॉपी करो, फिर इसके मैं एप्लीकेशंस बताता हूं। कॉपी करो।